और सीधे आपको लिए चलते देहरादून पुलिस विज्ञान कांग्रेस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस होने जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 75 साल में हमने दुनिया में कई क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि 75 साल में हमने हमारी डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे प्रस्तापित किए, सफलतापूर्वक प्रस्तापित किए। परंतु ये 75 साल से 100 साल 15 अगस्त 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उसको उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है। ये अमृत काल की यात्रा समग्र भारत के हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी ने हम सब के सामने अमृत काल को संकल्प को सिद्ध करने के समय के रूप में रखा है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जब इस देश की आजादी शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 में, उस वक्त हर एक क्षेत्र के अंदर विश्व भर में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण होने चाहिए। और अगर ये करना है, उसको सिद्ध करना है, तो हर क्षेत्र के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। परंतु इसकी पहली शर्त है कि भारत के अंदर कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को चौबंद करना पड़ेगा। जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। और इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर ढेर सारे परिवर्तन भारत सरकार के गृह विभाग ने किए हैं। और ये जो समय अब से शुरू हो रहा है, अमृत काल की शुरुआत से, वो परिवर्तनों को जमीन पर उतारने का और इसके सुफल देश को देने का समय है। तो इस दृष्टि से ये पुलिस कांग्रेस जो है, पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है, इसका बहुत महत्व है। मैं थोड़े समय के बाद आपको बताऊंगा कि ढेर सारे परिवर्तन हमने 2019 से लेकर 2023 तक करे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर अंतिम पुलिस थाने तक इसको जमीन पर उतारने का पूरा खाका ये आने वाली पुलिस कांग्रेस के अंदर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। ये पुलिस कांग्रेस के अंदर 6 विषय आप लोगों ने निर्धारित किए हैं। 5G युग में पुलिसिंग, नारकोटिक्स, एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, सोशल मीडिया की चुनौतियां, सामुदायिक पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस और सीएपीएफ के बीच में समन्वय, मतलब सीमाओं की सुरक्षा। ये सारे विषय एक प्रकार से आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा को इन टोटो कंप्लीट कवर करने वाले विषय हैं। और ये 6 के 6 विषय अगर हम ढंग से नीचे तक ले जाते हैं तो हमारे सामने जो लक्ष्य रखा है वो हम पूरा कर पाएंगे। मैं पुलिस रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म्स दोनों को महत्वपूर्ण परिभाषाओं में देखता हूं। मित्रों, विगत 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 3 हॉटस्पॉट, जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बेहतर, उत्कृष्ट करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने
सफलता प्राप्त की है। मैं आज ढंग से कह सकता हूं कि आज धारा 370 के उन्मूलन के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति देखकर देश का हर एक नागरिक चैन की सांस ले सकता है कि हमारा जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए अब भारत का हिस्सा बन चुका है, इसको कोई हमसे विमुक्त नहीं। इसी तरह से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र के अंदर घटती हिंसा के कारण वहां विकास गांव तक, व्यक्ति तक पहुंचने लगा है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग का आगाज हुआ है और उत्तर पूर्व को भी शांति से जोड़ने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। ये तीनों हॉटस्पॉट के आंकड़ों को जरा देखें तो मैं यूपीए और एनडीए के शासनकाल के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। यूपीए के 2004 से 14 के शासनकाल के अंदर हिंसक घटनाएं 10 साल में 33,200 थी। ये तीनों हॉटस्पॉट पर 33,200 हिंसक घटनाएं थी और 2014 से 29 के 9 साल के अंदर 2014 से 23 के 9 साल के अंदर 10 साल की 33,200 के सामने 12,358 ही हिंसक घटनाएं हुई और कुल मृत्यु सिक्योरिटी पर्सोनल और नागरिकों की मृत्यु 11,947 10 साल के अंदर हुए थे और 9 साल के अंदर 11,947 के बनाम सिर्फ 3,240 हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये इससे भी कम हो जाएंगे। ये भारत के सामान्य अपने जो राज्य हैं इसी प्रकार के क्षेत्र बनेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, आज यहां पर 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का कॉम्पोडियम, ब्यूरो की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका पुलिस विज्ञान और उत्तराखंड पुलिस मार्चिंग विद द टाइम्स, इसका भी प्रकाशन हुआ है। मैं उत्तराखंड पुलिस और बीपीआरएनडी दोनों को इन प्रकाशनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बीपीआरएनडी को विकसित करने के लिए विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे काम हमारे गृह मंत्रालय ने किए हैं। बीपीआरएनडी के चार्टर में समुद्री सीमा प्रबंधन और सीएपीएफ का क्षमता निर्माण, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस की छवि और पुलिस समुदाय इंटरफेस और कई चीजों को जोड़ा गया है। स्वदेशी उपकरणों को विकसित करने के लिए एक अलग वर्टिकल खड़ा किया गया है और इसके लिए शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, छात्रों और इंडस्ट्रीज के साथ एक सार्थक संवाद खड़ा किया गया है। मैं अभी प्रदर्शनी देखकर गया, मैं हर स्टॉल पर पूछता था कि संपूर्णतया भारत में बना हुआ है। मुझे आपको बताने में आनंद आता है कि 95% ने कहा कि ये हमारा उत्पाद 100% मेड इन इंडिया है। तो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो संसाधन चाहिए, जो साधन चाहिए, उसमें आत्मनिर्भरता की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। ब्यूरो के आधुनिकीकरण प्रभाग के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध रोकथाम, ड्रोन फोरेंसिक, साइबर कानूनों की उभरती हुई चुनौतियां, इस पर वेबिनार और कार्यशालाएं आयोजित की है और कई सारे परिवर्तन ब्यूरो के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किए हैं। मित्रों, अब मैं आपके सामने अमृतकाल की सुबह के अंदर, भोर के अंदर हम देश के आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य के अंदर जो परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। अभी अभी संसद के सत्र के अंदर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 3 बिल करे हैं, पेश किए हैं, जो अभी गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के तत्वाधान में विचाराधीन है। सारी पार्टियों के सांसद इस पर विचार कर रहे हैं। ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट इसको रिप्लेस करेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट करीब करीब तीनों कानून
अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। 1860 के आसपास ये कानूनों को बनाया गया। 1860 से लेकर 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। एक स्टडी है मित्रों, कोई भी कानून है ये 50 साल के बाद कालबाह्य हो जाता है, क्योंकि समाज जो बदलता है वो कानूनों के अंदर भी परिवर्तन मांगता है। गुनाह का स्केल बदल गया, गुनाह की स्टाइल बदल गई, और टेक्निक के उपयोग से भी कई सारे अपराध होने लगे हैं, मगर हमारे कानून जस के तस थे। इसके कारण कोर्टों में केस का बहुत बड़ा जमावड़ा दिखना पड़ता था। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तारीख पर तारीख से बदनाम हो चुकी थी। और मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में ये 3 कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की जो पृष्ठभूमि गृह विभाग ने इसके पहले 5 साल से बनाकर रखी है, इसके साथ जोड़कर तारीख पे तारीख के जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे पूरे देश को निजात देने का काम हमारे ये 3 कानून करेंगे। मित्रों, ये 3 कानूनों में टेररिज्म की व्याख्या और ऑर्गेनाइज क्राइम की व्याख्या की कर हमने देश को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। अंतरराज्य गिरोह को इसके लिए बड़े कड़े प्रावधान करे हैं। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की ऑफिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमने बहुत वजन दिया है। फॉरेंसिक साइंस के उपयोग के लिए भी 6 साल से ज्यादा जिसमें अपराध है वो सभी गुनाह के अंदर फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसरों की विजिट को कंपलसरी किया गया है। और कन्विक्शन रेट को, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना इसके अंदर की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग, सीसीटीएनएस और आईसीजेएस का इंट्रोडक्शन और ये 3 कानून के अंदर टेक्नोलॉजी को कानूनी जामा पहनाने का हमारा प्रयास, ये तीनों मिलकर हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए युग में अमृत काल में प्रवेश करेगी, जो समग्र देश के हर नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करेगी और आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। क्योंकि तकनीक के उपयोग के बगैर ये हो ही नहीं सकता। इसके पहले ही हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा बेस ढेर सारा बनाने के लिए प्रयास किया है।